हरे कृष्ण Okay, परमाश, Mahesh. प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेइसेंसेस। शिष्य प्रभुपाद। सभी भक्तों को भी मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे आप सब परिचित है या आप सब जानते हैं, ये मैराथन सीजन चल ही रहा है। अभी तक हमारा Ram Hare का Hare. मैराथन समाप्त नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके चलते ही Ram हमारे बीच Hare आज श्रीमान Hare. गोपीश्वर प्रभु उपस्थित है जी। Hare Bo. फरीदाबाद। Thank you so much. Professor. Hare Krishna Maharaj, Dharm Pranam Maharaj. Thank you so Uh, much आपके दर्शन दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारे गुण महाराज. Thank you so much Maharaj. you're welcomed. And thank you for joining us. I am grateful Maharaj for giving me your divine association Maharaj. Was able to Really? chant one round in your shelter Maharaj. Now you give your association to all the assembled devotees, chanting glories of Bhagavad Gita as well as how to push on this marathon, Gita Jayanti, book distribution marathon. Right. Right. By your mercy and your empowerment Maharaj. Yeah, received so much mercy from Gopal Krishna Goswami Maharaj. And your holiness Maharaj, your kirtans, your japa Maharaj. Okay, Hare Krishna, thank you. So, okay, go ahead, I suppose. Yes, Maharaj. Yes. Thank you Maharaj. Thank you so much. Just a bit before we begin, प्रभु जी, just a small introduction. तो हम कह रहे थे गोपेश्वर प्रभु इस्कॉन फरीदाबाद टीचिंग सेंटर या फरीदाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट या इंचार्ज है, और सभी को जान के हर्ष होगा कि वे 1 लाख से ज्यादा भगवत गीता का वितरण करते हैं, और पूरे इंडिया ऑल इंडिया में वे उनके मंदिर को, उनके सेंटर को, उनकी टीम को पहले स्थान भी प्राप्त दिलाया है, यानी ही इज लीडिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो सही समय पे, सही स्थान पे, सही व्यक्ति या सही भक्त हमें मिले हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक आज का जपा टॉक श्रवण करें। हम गोपेश्वर प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। Thank you so much Prabhuji, and extremely grateful महाराज के चरणों में आज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है for my purification. So I'm really grateful महाराज, और महाराज की blessings लेते हुए और सब भक्तों को प्रणाम करते हुए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरो श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी सर, माता जी, तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सेवा का अवसर देने के लिए। और मुझे जैसे महाराज जी ने भी आदेश दिया कि भगवत गीता की ग्लोरीज और कुछ गीता वितरण मैराथन अभी चल रहा है, उसके बारे में हम लोग मिलकर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। तो वास्तव में सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, और हर चीज का उद्गम भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण मूल परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आदि पुरुष हैं।
तो क्योंकि वो आदि पुरुष हैं तो हर चीज का आदि उन्हीं से है। तो एक्चुअली मार्केटिंग का आदि भी भगवान ही करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं मार्केटिंग का जमाना है, हर प्रोडक्ट में मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली मार्केटिंग या पहली प्रमोशन भी भगवान श्री कृष्ण ने ही की, भगवत गीता में ही की और भगवत गीता के बारे में ही की। तो भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवत गीता की ग्लोरीज तो कई शास्त्रों में है, कई पुराणों में है, पर इससे सुंदर ग्लोरीज और कहाँ मिलेंगी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से बोली। राज विद्या सभी विद्याओं का राजा, राजगुह्यम सबसे अधिक गोपनीय, पवित्रम भगवत गीता को अप्रोच करने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम मैराथन में देखते भी हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं गीता लीजिए या गीता दान कीजिए या गीता वितरित करिए, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो योग्य नहीं है, मैं योग्य व्यक्ति को दूंगा, वो इसके लायक नहीं है गीता के। तो हम तो बुरा मत मानिए, हम लोग मतलब भौतिक संसार के प्राणी हैं जो बदजीव हैं, हम तो सब नालायक हैं एक्चुअली। तो गीता है पवित्रम, गीता सबको पवित्र करती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूर्य का। व्हाट डज सन डू? सन इवेपोरेट्स वाटर। सूर्य भाप के रूप में जल को लेकर जाता है, और जब वो जल को भाप के रूप में लेकर जाता है तो वो भेद नहीं करता कि गंगा का जल है या नाली के जल है, दोनों के दोनों जल को सूर्य लेकर जाता है। सूर्य के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे गंदा जल हो या अच्छा जल हो, उल्टा दोनों जल को वो शुद्ध कर देता है। तो जब सूर्य ऐसा कर सकता है, तो सूर्य जिनके चरणों में निवास करता है, जिनकी सेवा करता है भगवान श्री कृष्ण, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए भगवत गीता पवित्रम या पुण्यम, उसके उसको उसके संपर्क मात्र में आने से ही व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। चाहे कोई गीता को देख ले, गीता को हाथ में उठा ले, अपने अपने माथे से लगा ले, तो कितना लाभ उसको मिल जाएगा। एकदम उत्तमम और प्रत्यक्ष हाईएस्ट, एक्चुअली हाईएस्ट जो है धर्म, वो भगवत गीता ही है। बहुत विचित्र बात है, आजकल कई जगह पे लेक्चर्स होते हैं जो जनरल हाउस प्रोग्राम्स या नए लोगों के बीच में असेंबलीज में लेक्चर्स होते हैं, तो मैं जाकर पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन सनातन धर्म का पालन करता है, तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं सनातन धर्मी है, मतलब जानता है, हाथ खड़ा करते हैं। मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा सनातन धर्म की परिभाषा क्या है, और कोई नहीं बता पाया। तो इट इज सो अमेजिंग न, श्रील प्रभुपाद ने हमें सनातन धर्म की परिभाषा दी है भगवत गीता के भागवतम के परपोर्ट्स में। प्रभुपाद जी समझाते हैं सनातन धर्म क्या है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं उत्तमम हाईएस्ट धर्म यही है, यही सनातन धर्म है, भगवत गीता। वाई? बिकॉज भगवत गीता इज अ बुक ऑफ एंडलेस एंड टाइमलेस विजडम। भगवत गीता का इतिहास में जाएं तो हम सब जानते हैं 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, परंतु वो तो इतिहास पूरा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला कि पहले करोड़ों साल पहले विवस्वान को ही बोल चुका हूं। तो और उतना ही रेलेवेंट, जितना विवस्वान के टाइम रेलेवेंट था और जितना अर्जुन के टाइम रेलेवेंट था, उतना ही रेलेवेंट आज भी। और कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं, चाहे हमारी साइंस हो, सो कॉल्ड साइंस हो जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, चाहे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हो, देश का संविधान हो, चाहे हमारे गूगल मैप्स हो, चाहे हमारे एप्स हो, इन सब में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। पर भगवत गीता में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बाकी जितनी भी साइंसेस हैं, जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी नॉलेज है, वो इवॉल्व कर रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व कर रही है। पर भगवत गीता नीड नॉट बी इवॉल्व, इट इज ऑलरेडी इवॉल्व, दैट इज व्हाट इज सनातन धर्म। भगवत गीता, what is भगवत गीता ऑल अबाउट? इट टीचेस द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। वो हमें समझाती है, हम आप कोई किसी को आता है विचार, अरे मुझे ऐसा विचार क्यों आ गया, अरे मुझे क्रोध क्यों आता है, अरे मुझे ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आ जाती हैं, अरे अच्छे गुण होने चाहिए, हमारे बच्चों में अच्छे गुण होने चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो गीता में क्या है, ये सबके लिए दिया है। और इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, क्योंकि ये जो चीजें दी हैं, चाहे थॉट्स के बारे में हो, चाहे एंगर के बारे में हो, चाहे लस्ट के बारे में हो, चाहे प्रॉब्लम्स इन लाइफ के बारे में हो, चाहे गुड वर्च्यूज या मॉरल्स के बारे में हो, ये सब तो ना हिंदुओं के लिए है, ना मुसलमानों के लिए, ना इंडियंस के लिए है, ना अमेरिकन के लिए, ना अमीरों के लिए, ना गरीबों के लिए, सबके लिए है। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। श्रीपाद आदि शंकराचार्य जो भगवद गीता की महात्मा है,
उसमें बोलते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये जो गीता शास्त्र है ये पुण्य है। हमने बताया, पहले डिस्कस किया, पुण्य, पुण्य का मतलब इट इज लाइक सन, वो सबको प्यूरिफाई कर देता है, अपने ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, दूसरों को प्यूरिफाई कर देता है। यह पठेत प्रयतः पुमान, और जो मनुष्य इसको प्रयत्न करके पढ़ता है, इसको पढ़ता है, पठेत पढ़ता है, और प्रयतः उसमें एफर्ट डालता है। तो हालांकि भगवद गीता इज ऑल प्यूरिफाइंग, पुण्यम है, उसको टच करने मात्र से भी लाभ होगा, उसको खोलने मात्र से भी लाभ होगा, उसको देखने मात्र से भी लाभ होगा, उसको पढ़ने मात्र से भी लाभ होगा। पर साथ के साथ प्रभुपाद जी कहते हैं वन वी शुड स्टडी स्क्रूटिनाइजिंगली। तो हम, कोई व्यक्ति इसको ध्यान से भगवद गीता को पढ़ता है, उत्साह के साथ, बहुत अटेंशन के साथ, अपने मन को एकाग्रचित करते हुए, तो और चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, पायस हो, इम्पायस हो, डजंट मैटर, भगवद गीता उसको प्यूरिफाई करेगी। क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? विष्णु पदम अवापनोति भय शोक आदि वर्जिता। विष्णु पदम अवापनोति, मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो कई बार घर में, उस टाइम तो गूगल नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, उसके माध्यम से आप घर इधर एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेशन किया करते थे। तो किसी का पता चला, घर में किसी की मृत्यु हो गई, घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो माता पिता से पूछा बच्चे ने कि क्या वो कहाँ गए, दादाजी कहाँ गए, या वट एवर, नाना जी कहाँ गए, तो बोला भगवान के पास चले गए। हाँ। अरे इतना, और आजकल भी आप देखें कई बार पेपरों में आता है लेफ्ट एक्स वाई जेड, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। अरे इतना आसान है क्या? भगवान के धाम जाना और हेवन जाना इतना आसान है क्या? नहीं। यहाँ पर बताया गया है विष्णु पदम अवापनोति, उसको विष्णु के पद प्राप्त होंगे जिसने क्या किया है, यह पठेत प्रयतः पुमान, जिसने गीता की शरण ली है, भगवद गीता की शरण ली है, गीता को पढ़ा है, गीता को समझा है, और साथ के साथ क्या है, भय शोक आदि वर्जिता। हम सब इन्हीं इमोशंस में जीते हैं। भय, जो भी हमारे पास है, चाहे प्राण हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे कुछ मान सम्मान मिला हो, वो हमसे खो ना जाए, पोजीशंस हो खो ना जाए, उसके भय में रहते हैं। या फिर शोक, जो पास्ट में होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे क्यों हो बैठा, उसके बारे में शोक करते रहते हैं। तो भय और मोह, हम लोग पास्ट के बारे में शोक करते हैं, फ्यूचर के बारे में भयभीत रहते हैं, और प्रेजेंट में मोह में आ जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, भय शोक आदि वर्जिता, सब कुछ ये सब चला जाएगा। हम लोग वास्तव में जो जीवन की वास्तविकता है उसको हम समझ पाएंगे भगवद गीता की शरण लेकर। गीता महात्म्य में ही बोला है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। जिस तरह एक व्यक्ति को अपने शरीर को साफ रखने के लिए स्नान करने की आवश्यकता होती है, हर रोज उठना है और स्नान करना है, परंतु जल स्नानम दिनम मल निर्मोचनम पुंसम, जिस तरह अपने शरीर के मल को निकालने के लिए जल से स्नान करना पड़ता है हर रोज, सकृत गीता अमृत स्नानम, उसी तरह कोई गीता रूपी अमृत का स्नान कर ले, सकृत केवल एक बार, केवल एक बार कोई गीता रूप के अमृत का स्नान कर ले, तो संसार मल नाशनाम, इस संसार के, इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि के जो कष्ट हैं, उससे मल नाशनाम, ये सारे के सारे मल नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए, अब ऐसी बहुत कुछ और है भगवद गीता की ग्लोरिफिकेशन के बारे में, तो हम सब जानते हैं। तो भगवद गीता बहुत 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 महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद ने कहा इट इज ABC ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज और स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद जी ने MIT में जाकर बोला, मैसाचुसेट्स में, वेयर इज द डिपार्टमेंट विच टीचेस व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, वेयर इज द डिपार्टमेंट विच टीचेस द साइंस ऑफ सोल। आप कितने सारे डिपार्टमेंट है, पर सोल की शिक्षा कहाँ देते हो? और सोल की शिक्षा जो कि हमारी नींव है, फाउंडेशन है हमारी लाइफ की, वो कहाँ पर है? श्रीमद् भगवद गीता में। इसीलिए भगवान ने क्या बोला था, राज विद्या राज गुह्यम, सारी विद्याएं पढ़ ली, सब बड़ा पढ़ लिख गए, सब कुछ कर लिया, परंतु यही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। और गोपनीय ज्ञान, छुपा हुआ है ज्ञान भगवद गीता में। तो इसलिए भगवद गीता, प्रभुपाद जी ने बोला भी,
जब प्रभुपाद जी विदेशों में जाके प्रचार करना आरंभ किए तो पूछा, जैसे कि मैंने सुना है इंग्लैंड में प्रभुपाद जी गए तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम टू आवर कंट्री? स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? व्हेन यू केम टू आवर कंट्री यू टुक अवे एवरीथिंग, ऑल द प्रेशियस थिंग्स यू टुक अवे, सब कीमती चीजें लेकर चले गए हमारे देश से, परंतु द मोस्ट प्रेशियस थिंग यू फॉरगॉट टू टेक, सबसे कीमती वस्तु तुम ले जाना भूल गए। आई हैव कम टू गिव यू होम डिलीवरी ऑफ दैट, आई हैव कम टू गिव यू डिलीवरी ऑफ दैट मोस्ट प्रेशियस थिंग, द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, भागवतम, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो प्रभुपाद जी गीता लेकर गए, भागवतम लेकर गए और पूरे विश्व में उन्होंने गीता भागवतम को स्थापित किया। तो श्रीमद् भागवतम में तीसरे सेकंड में आता है जब कर्दम मुनि हैं, बहुत तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, और वहां पर भगवान स्वयं भगवान कर्दम मुनि को ये उपदेश देते हैं। भगवान बोलते हैं, कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च अभयम आत्मवान मयि आत्मानं सह जगत दक्षसी आत्मनि चापि माम। तो भगवान कहते हैं, मयि आत्मना सह जगत, तुम दक्षसी आत्मनि चापि माम, तुम सारे जगत को मुझ में देख पाओगे और मुझे सारे जगत में देख पाओगे। यानी इन सिंपल लैंग्वेज तुम सेल्फ रियलाइज हो जाओगे और गॉड रियलाइज हो जाओगे, अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में रियलाइज हो जाओगे, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी हम सबको नॉलेज है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बट हमारा चैलेंज है कि उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है, उसको रियलाइज करना है कि हाँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम रियलाइज हो जाओगे, रियलाइज कर पाओगे, प्रैक्टिकल रूप से दर्शन कर पाओगे मेरा हर वस्तु के अंदर, और सब वस्तु मुझ में है, सब वस्तु मुझसे आई है, मतलब माई एनर्जीज आर प्रेवलेंट एवरीवेयर, जो भी कुछ है वो सब मैं, मेरी शक्ति के कारण ही है, और मैं हर जगह पे विराजमान हूं। तो सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रिलेशन तुम कर पाओगे, करदम भगवान विष्णु बोलते हैं। किस तरह से? कृत्वा दयम च जीवेषु, कृत्वा का मतलब दिखाना या देना, क्या? दयाम, यदि जीवेषु, अगर जीवों के प्रति तुम दया का भाव दिखाओगे या व्यक्त करोगे। च दत्वा, दत्वा च अभयम आत्मवान, और साथ के साथ दत्वा का मतलब दोगे, क्या? अभयम। तो कई तरीके से दूसरों का भला किया जा सकता है। सब हम जाते भी हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, आप लोग भी प्रचार के लिए जाते हैं, तो कई बार लोगों को बोलते हैं हाँ हम बांटते हैं, कंबल बांटते हैं जी, हम स्कूल खोल दिया है, अनाथालय खोल दिया है, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, दूसरों के लिए भला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दया का भाव है। परंतु यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दया का भाव होना चाहिए, और दया वास्तव में क्या है? अभयम। हमारे आचार्य समझाते हैं कि किसी के लिए हाईएस्ट चैरिटी है उसके हृदय के अंदर बैठे हुए भय को समाप्त कर देना। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए, कभी आप लोग गाड़ी चलाते हैं और रेड लाइट पे आपने गाड़ी रोकी और वहां बहुत सारे भिखारी आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, अपने कर्मों के कारण जो भी है वो उस स्थिति में है भी, तो आके सब हाथ बढ़ा रहे हैं आपके लिए, मांग रहे हैं, और आपने अपना खिड़की नीचे की और आपके पास कुछ था, मान लीजिए 5 रुपए का एक सिक्का था या 10 का नोट था, जो भी आपने दिया, और जैसे ही आपने दिया तो जिसको दिया वो संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि क्योंकि उसके आसपास के लोग भी वही चाहते हैं, आक्रमण कर रहे हैं उसके ऊपर, तो घबरा जाएगा, उसका भय एक्चुअली बढ़ जाएगा। और कई बार तो क्या होता है, हमारी आंखों के सामने ही जो नोट दिया है फट भी जाता है, इतने सारे लोग उस एक नोट के पीछे पड़ जाते हैं। या आपने एक संतरा दिया, उसके पीछे एक रोटी दी है, उसके पीछे एक प्रसाद की प्लेट दी, उसके पीछे सब लोग आ जाएंगे। तो एक्चुअली कुछ भी हम भौतिक संसार से कलेक्टेड चीज देते हैं, वस्तु देते हैं, पदार्थ देते हैं, तो उससे व्यक्ति का भय एक्चुअली और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। भय शोक आदि वर्जिता कब है? कोई गीता की शरण लेता है। तो दत्वा च अभयम आत्मवान, तो जीव के प्रति हमें दया दिखानी है और उसको अभय, भय से अभय लाना है। वो केवल और केवल कैसे होगा? जबकि छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ में हाथ पकड़ा देगा। जब तक छोटे बच्चे को पिता और माता के दर्शन नहीं हो रहे, सामने नहीं देख पा रहा, उसके पास जो भी चीज आएगी वो टेम्परेरी आनंदित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा,
टेम्पररीली, परंतु साथ साथ भयभीत रहेगा, भोग भी करेगा और भय भी रहेगा, दोनों भय रहेंगे। उस वस्तु का भोग भी करेगा, साथ के साथ भयभीत रहेगा। पर रियल चैरिटी है अभय। अभय कैसे होगा कि मैं कौन हूं, मेरे पिता कौन है, मेरा और मेरे पिता से क्या क्या संबंध है, और मेरा और पिता का संबंध आपस में स्थापित कर देना। तो इस सुंदर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत काफी लंबा तात्पर्य है, उसमें से 2-3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अ पर्सन, वर्बेटिम, आई एम जस्ट कोटिंग श्रील प्रभुपाद, अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज कंपैशनेट। तो ये एक भक्त का गुण है। भक्त का मतलब जो दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है। भक्त का मतलब उदार, भक्त का मतलब ब्राह्मण। भक्त कृपण नहीं होता कि मैं तो चलो जी बढ़िया हो गया, मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र, गुरु की कृपा मिल गई, वैष्णव कृपा मिल गई, प्रभुपाद कृपा मिल गई, हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, मैं तो इस संसार से निकल जाऊंगा। हाँ, वो भी भक्त है, परंतु प्रभुपाद जी जिस भक्त को की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो हमारी संस्था खोली है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक 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 आंदोलन है, एक मिशनरी आंदोलन, एक एक आंदोलन जिस मूवमेंट होती है, मूव करता है। एक भक्त मूव करता है, भक्त स्थिर नहीं रहता, स्टेशनरी नहीं रहता। जैसे हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे गुरुजन क्या करते हैं, वो यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर कंपैशनेट, सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं हर तरीके से। तो हम भी भक्त नहीं हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, पर हम भक्त बनना चाहते हैं, गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से भक्त बनना चाहते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी अमेजिंग है कि जो यहाँ पर साध्य और साधन दोनों एक है। यानी जब गोल प्राप्त कर लिया, तो प्राप्त करने के बाद जो आप करेंगे, तो गोल प्राप्त करने के लिए प्रोसेस उसमें वही करना है। यानी मुझ में आज दया का भाव नहीं है, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, मुझ में दया का भाव नहीं है, पर भक्त का मतलब होता है दया का भाव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हालांकि मैं अभक्त हूं, परंतु फिर भी दया का भाव दिखाना होगा। और दया का भाव दिखाते 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 एक दिन वो दया का भाव ऑटोमेटिकली हृदय में प्रस्तुत या प्रकट हो जाएगा। जैसे आई थिंक हिज ग्रेस गुरुदास प्रभु, या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वन वैष्णव प्रभुपाद डिसाइपल, हिज ग्रेस ब्रह्मानंद प्रभु, आई थिंक, या यस, उन्होंने एक बार प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी, उस टाइम प्रभुपाद जी को स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी, आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबेसेंसेस अनटू यू, मुझे मन नहीं करता आपको प्रणाम करने का, मुझे इच्छा नहीं होती हृदय से आपको प्रणाम करने की। प्रभुपाद ने कहा, यू स्टिल पे ओबेसेंसेस, आप फिर भी प्रणाम करो, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस ही ये है कि प्रणाम करते 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 क्या होगा, आपके हृदय में वो भावना प्रकट हो जाएगी, भाव प्रकट हो जाएगा कि आप हृदय से प्रणाम करोगे। उसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज कंपैशनेट। हमें करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा का भाव नहीं भी है हृदय में, फिर भी करुणामयी व्यक्ति जो करता है वही हमें करना चाहिए। हमारे गुरुजन क्या करते हैं? हमारे गुरुजन प्रचार करते हैं। हमारे गुरुजन क्या करते हैं? वो ग्रंथों का वितरण करते हैं, वो हमें हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें बल देते हैं, हमें एम्पावर करते हैं, हमें अलग तरह की टेक्निक्स देते हैं कि हम क्या करें, ग्रंथों का वितरण करें, प्रचार करें। तो हालांकि कंपैशनेट नहीं है, परंतु वो ये कार्य करेंगे तो हृदय में कंपैशन आ जाएगा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, ही यानी अ डिवोटी is not satisfied that only he himself is a devotee, but he tries to distribute the knowledge of devotional service to everyone. जैसे हमने बताया, यहाँ पर बहुत संतुष्ट नहीं रहता। प्रभुपाद जी एक और श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। तो गोष्ठानंदी, भजनानंदी मतलब अपने भजन में आनंद लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर रोज गीता पढ़ता है, 1 घंटा भागवतम पढ़ता है, भक्ति करता है, डीटी वर्शिप करता है, अपने भजन में आनंद लेता है। पर बहुत अच्छा है। पर गोष्ठानंदी वो ऐसा भजनानंदी है जो ना केवल अपने भजन में आनंद लेता है, परंतु जाकर दूसरों को भी भजन कराता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कराया। और जैसे मैंने बताया, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई कि हम सब भी बाहर निकलें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्रभुपाद जी जाके तो प्रचार करने के कई कई तरीके हैं, आप सब जानते हैं, कई कई तरीके हो सकते हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने स्वयं ही बोला कि व्हाट विल योर 10 मिनट्स ऑफ स्पीकिंग डू, या 1 आवर ऑफ स्पीकिंग डू, 1 आवर ऑफ टॉकिंग डू। 1 घंटा भाषण से क्या होगा? एक किसी को बुक दे दो, उसका जीवन वास्तव में बदल जाएगा।
प्रभुपाद जी आगे परपट में कहते हैं, देयर आर मेनी डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड who faced many risks in distributing the devotional service of the Lord to people in general. That should be done within quotes. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इतने इतने भक्त हैं जिन्होंने कई कई जोखिम उठाए, खतरे उठाए, क्या करने के लिए? इस भक्ति का प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं दैट शुड बी डन, ये करना चाहिए। हम सबको आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, हम सबको ये करना चाहिए। कोई उदाहरण, किन किन भक्तों ने जोखिम उठाए प्रचार करने के? प्रहलाद महाराज छोटे से बालक थे, पिता असुर थे, और पिता ने उनको मारने के लिए और उनको भ्रमित करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचाए, पर प्रहलाद महाराज टस से मस नहीं हुए। वो स्कूल में जाते थे, जैसे ही टाइम मिलता था अपने सहपाठियों को बिठाते थे और प्रचार करना आराम कर देते थे। हरिदास ठाकुर, उनको कितने कितने कोड़े मारे गए, हरिनाम छोड़ दो, उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु गए जगाई मधाई को प्रचार करने के लिए, आक्रमण हो गया उनके ऊपर। पहले जगाई मधाई ने डराया, धमकाया, गलत चीजें बोली, पीछे भागे, आक्रमण भी कर दिया, पर क्या हरिदास ठाकुर प्रचार करने से रुके? नहीं रुके। नित्यानंद प्रभु प्रचार करने से रुके? नहीं रुके। हमारे स्वयं हमारे श्रीला प्रभुपाद, कितनी कितनी कठिनाइयां प्रभुपाद जी को सहनी पड़ी प्रचार करने के लिए। पहले हमारे अपने भारत में इतने साल तक 1922 में आज्ञा मिली, प्रभुपाद ऑलमोस्ट उसी टाइम से कुछ ना कुछ रूप से तो लगे गए थे। फाइनली 1965, 43 इयर्स तक भारत में किसी ना किसी रूप से प्रचार करते रहे, कितने कितने खतरे उठाए, कितनी कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी, बट ही वॉज डिटरमिन्ड, ही वॉज फिक्स्ड, वो उस कार्य में लगे रहे। और बाहर जाकर भी कितना इम्पॉसिबल और इनकंसीबल एक्चुअली जो प्रभुपाद जी ने किया। हमारे युवा लोग हैं, हम देखते हैं जो हमारे डिवोटीज हैं, कई आप लोग भी हैं ना, कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज हैं, हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी लोग हैं, यूथ डिवोटीज हैं, प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग करते हैं, वो सब सड़कों पे चले आते हैं। धुआं है, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में, जो आप में से जो लोग एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं, आसमान के तो दर्शन ही नहीं होते, इतना पॉल्यूशन, इतना स्मॉग है। पर उस एनवायरमेंट में बाहर सड़कों पे खड़े होना, गाड़ियों के सामने आना, तो कितना जोखिम उठा रहे हैं, अपनी जान का जोखिम, अपनी हेल्थ का जोखिम और अपमान का जोखिम। कई लोग तो अपमान करते हैं, क्या उल्टा सीधा बोलते हैं, पर वो करते हैं। तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हम सबको भी इस करुणा को दर्शाना चाहिए, और हमें कुछ खतरे भी मोल लेने पड़े तो लेने चाहिए, प्रचार करना चाहिए। वसुदेव दत्ता, वो वसुदेव दत्त क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को? बोलते हैं, जगत तारीते प्रभु तुम्हारा अवतार, मोहरा निवेदन एक कर अंगीकार, करीते समर्थ तुम्ही हो दयामय, तुम्ही मन करत हवे अनायासे है। कि मेरी एक महाप्रभु, आप तो हर चीज करने में सक्षम है, तो कृपया मेरी एक समस्या है, उसका समाधान कीजिए। वो क्या है? जीवेरा दुख देखी मोरा हृदय बिदरे, सर्व जीवेरा पाप प्रभु देहा मोरे सिरे। जीवों का दुख देखकर मेरा हृदय जो है फटा जा रहा है, तो कृपया करके आप क्या करिए, सबके पाप मुझे दे दीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, अ वैष्णव इज सो लिबरल दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू रिस्क एवरीथिंग टू रेस्क्यू द कंडीशन्ड सोल फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो प्रभु जी और माता जी, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ने का, सुनने का, समझने का और उसका ज्ञान का वितरण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी से पूछा एक बार, स्वामी जी, आर यू दी ओनली प्योर डिवोटी? प्रभुपाद ने कहा, नो नो नो, देयर आर सो मेनी प्योर डिवोटीज, बट समहाउ श्री चैतन्य महाप्रभु हैज चोजन मी फॉर दिस सर्विस ऑफ प्रीचिंग। प्रचार की सेवा का अवसर मुझे मिला है, प्रभुपाद जी ने बोला। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रचार की सेवा का अवसर मिल रहा है। प्रचार का मतलब, सब लोग सोए पड़े हैं और आप देख रहे हैं आसपास कितनी समस्याएं हैं। अगर आप मैंने एक दिन पूछ रहा था यहाँ पर एक लेक्चर में डिवोटी से भागवतम क्लास में, कि आप बताइए कि माता पिता को हमेशा बच्चे की चिंता रहती है, आज के समय में माता पिता को क्या चिंता है बच्चों की? तो किसी ने बोला कि बच्चा सेटल ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किसी ने बोला बच्चे की पढ़ाई ठीक है, नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं, ये सब नहीं, ये तो पुराने जमाने की चिंताएं हैं माता पिता की। सेटल होगा, नहीं होगा, शादी ठीक होगी, नहीं होगी, जॉब लगेगा, पुरानी चिंताएं हैं। आज हर माता पिता की सबसे बड़ी चिंता है कि इस समय मेरा बच्चा कहाँ पर, किसके साथ है, क्या कर रहा है। अगर उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में क्या देख रहा है वो। आप सबको पता है कि आज इतना नशा वास्तव में हमारे संसार में
हमारे हमारे जीवन में आ गया है। और किस तरह का नशा? इस टेक्नोलॉजी का नशा, ड्रग्स का नशा। एक नई बीमारी आ गई है, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, वेप, VAPE। वेप इज स्मोकिंग। आज स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे क्या करते हैं? स्मोक करते हैं। और ये ऐसी स्मोकिंग है जिसमें धुआं बाहर नहीं निकलता। ये केमिकल्स का बना है। तो मुझे कोई बता रहे थे भक्त कि एक्चुअली जिस व्यक्ति ने वेप बनाया है, भारत में नहीं विदेश में बनाया है, उसको खुद को नहीं पता कि उसने क्या क्या केमिकल्स उसमें डाल दिए। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है इसका, कितनी समस्या आने वाली है। और इसमें इंटॉक्सिकेंट है, वो लेते हैं और मीठा है, लेने में मीठा है। तो आजकल वास्तविकता यह है कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे क्या कर रहे हैं कि वेप ले रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो इनको बचाने का एकमात्र तरीका क्या है? इनको भगवान की शरण में लाना। और इनको भगवान की शरण में लाने का सबसे सक्षम तरीका क्या है? इनके पास शिला प्रभुपाद लेकर जाना। क्योंकि जब भगवत गीता घर में जा रही है तो भगवत गीता इज लाइक टॉकिंग कृष्णा। कोई घर में मूर्ति स्थापना कर सकता है। कई बार लोग बोलते हैं हम घर में, जी घर में मूर्ति है, हम लोग तो हर रोज सुबह आधा घंटा भगवान की पूजा करते हैं। वो बात ठीक है, पर क्या जिनकी पूजा करते हैं उन्होंने आपको कुछ बोला? नहीं बोला। पर भगवत गीता इज टॉकिंग कृष्णा। किसी घर में गीता चली गई तो वो ऐसे कृष्ण हैं जो एक ना एक समय उससे जरूर बोलेंगे। और जब कृष्ण बोलना शुरू, पहले पहले कृष्ण चुप रहेंगे, अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण चुप रहे, पहला अध्याय। पहले कृष्ण चुप रहेंगे, पर पहुंच गए घर में, पहुंचने से ही शुभदा, वातावरण शुभ हो गया है, ऑस्पिशियसनेस ऑस्पिशियसनेस आ गई है। और हमारा काम, कई बार लोग बोलते हैं जी हम गीता बांटते हैं, कौन पढ़ता है गीता? हम तो है जी आतंकवादी। ये माया नगरी है, तो माया नगरी के हम आतंकवादी हैं। व्हाट इज द जॉब ऑफ अ टेररिस्ट? टेररिस्ट का जॉब है जाकर, वो कहते हैं ना, बारूदी सुरंग बिछा दो, नीचे जाकर बिछा दो बारूदी सुरंग। अब उसके बाद कब विस्फोट होगा हमें क्या पता? वो तो कमांडर है, वो पीछे से जब अपना रिमोट दबाएगा विस्फोट हो जाएगा। तो हमारा हमारा काम है जो माया नगरी है इसमें आतंक फैला दो। किस बात का? कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से उनके भय आदि को गायब करने का आतंक फैला दो। हर घर में गीता पहुंचा दो। हर घर में गीता पहुंच गई तो मतलब भगवान उनके घर में पहुंच गए। अब कब सुप्रीम कमांडर हैं वो रिमोट से अपना ऑन करेंगे, उस टाइम विस्फोट हो जाएगा, वो व्यक्ति तनाव में होगा, उसके जीवन में पता नहीं क्या परिस्थिति आ जाएगी। तो सुसाइड करने की अपेक्षा उसके घर में गीता होगी, गीता खोल के पढ़ लेगा और सुसाइड का सुसाइड हो जाएगा, सुसाइड सुसाइड कर लेगा, वो उसका जीवन बच जाएगा। कितनी कितनी घटनाएं ऐसी हैं, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने से लोग आत्महत्या तक से बाहर निकल कर आ गए। उनका जीवन किस तरह से बदल गया। एक 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 बालिका है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टोरी दी है, मैं आपके साथ पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ये परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज जी ने अपनी प्रभुपाद जी की व्यास पूजा ऑफरिंग में एक साल प्रभुपाद को ऑफर किया था। और मुझे पता नहीं कि आप, शायद आपको मालूम भी हो इसके बारे में, परंतु फिर भी एक बार इसको शेयर करूंगा। तो ये एक छोटी सी बालिका, इसका नाम है दोरा, भक्तिन दोरा। तो ये भक्तिन दोरा है, ये परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज जी को एक पत्र लिखती है, बोलती है हरे कृष्णा, मेरा प्रणाम, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे पत्र के लिखने से बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने पहले कभी किसी गुरु को ऐसे लिखा नहीं है, किसी वैष्णव को लिखा नहीं है। मेरा नाम है भक्तिन दोरा और मैं पिक्स शहर में रहती हूँ, हंगरी में। मैं 14 साल की हूँ और मैं अपनी माता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती हूँ। कई साल पहले मैं एक हरे कृष्णा उत्सव में गई अपने मित्र के साथ। मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, परंतु वहां चली गई और वहां पर जाकर नाचना गाना, चैंटिंग, हरिनाम कीर्तन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैंने वहां पर एक पुस्तक खरीद ली, साइंस ऑफ सेल्फ रेलिएशन। प्रभुपाद की सारी बुक्स, भगवत गीता हैं, या फिर जैसे मैं जब स्कूल में गया पहले तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते थे। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे, कुछ समझ नहीं आती थी तो होती थी एमबीडी गाइड, जेपीएच गाइड, कुंजी होती थी, कुंजी के माध्यम से पढ़ते थे। तो प्रभुपाद की सारी बुक्स गीता और भागवतम है, या तो डायरेक्ट रूप में या फिर कुंजी के माध्यम से। तो ये जो भक्तिन दोरा है, कहती है कि मैं वहां पे गई, मेरे को कीर्तन अच्छा लगा और मैंने एक पुस्तक साइंस ऑफ सेल्फ रेलिएशन खरीद ली। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों खरीदी, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ने में रुचि नहीं है, पर क्योंकि कीर्तन का इतना प्रभाव था
की मैंने बुक पढ़ी। तो ये एक प्रैक्टिकल टिप है हमारे लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब हम बाहर जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टेबल्स लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, तो हम कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन से लोग आकर्षित होते हैं, और एक्सटर्नली भी आकर्षित होते हैं और इंटरनली भी आकर्षित होते हैं। तो इसको कीर्तन अच्छा लगा, इसने वो पुस्तक खरीद ली। मैं बुक लेकर घर पे आ गई और मुझे पता भी नहीं कि उस बुक का क्या हुआ, मतलब पता नहीं कहाँ पर रख दी होगी। और एक दिन मेरी माँ ने उस बुक को देख लिया, अरे ये क्या बड़ा गर्व है, और वो बहुत क्रोधित हो गई। और उसको लगा कि ये मेरी बेटी जो है इस तरह की चीजें पढ़ती है, और कहती है कि मेरे जो परिवार है बहुत स्ट्रिक्ट कैथोलिक है। तो उनको लगा, उन्होंने कहा ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये तो कुछ ब्रेन वॉशिंग चीज है, और तू ऐसी चीजें पढ़ती है। हालांकि ये पढ़ती भी नहीं थी, मुझे पता भी था कि पुस्तक कहाँ है, मैं तो भूल चुकी थी। पर समहाउ बुक प्रकट हो गई। क्यों प्रकट हुई, हमने बताया ना, जो प्रभुपाद की बुक्स हैं दे आर टाइम बॉम्ब्स। कब भगवान एकदम से सांस दे रहे हैं भगवान, जैसे माधविंदर पुरी पाद के सपने में बोला कि अरे मैं वहां पर हूँ, आओ मुझे उठाओ, मैं सांस दे रहा हूँ परंतु थोड़ा ढक गया हूँ। उसी तरह गीता घर में पहुंच गई, तो भगवान कृष्ण इज लिविंग इन भगवत गीता फॉर्म, तो सांस दे रहे हैं। तो जब उनको थोड़ा लगेगा ज्यादा दबाव हो, अपने आप प्रकट कर लेंगे। तो उस तरह ये पुस्तक एकदम से प्रकट हो गई, और उस बच्चे की माँ है उसके हाथ में लग गई। तो माँ उसको फेंकने वाली थी। इस बीच उसकी जो नानी है वो किचन में थी, 68 साल की थी। वो आई, उसने कहा, बुक को देखा, बहुत जबरदस्त डांटा इसको, इस छोटी सी बच्ची को बहुत डांटा। तो बच्ची कहती है कि मुझे लगा, डोरा कहती है, मुझे लगा अब तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया। तो बस बात खत्म हो गई, इतनी डांट पड़ गई। पर एक हफ्ते बाद क्या हुआ, एक हफ्ते बाद इस बच्ची की मदर और उसकी नानी ये आपस में बातें कर रहे हैं, और नानी इस बच्ची की माँ को कहती है कि देखो ये पुस्तक है, ये साधारण पुस्तक नहीं है। और वो कहती है जो प्रभुपाद इस पुस्तक में कह रहे हैं वही तो जीसस क्राइस्ट ने कहा है। और फिर आगे बोलती है कि कृष्ण ही तो भगवान है। तो ये दोरा कहती है कि मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रह गई, हाँ, कि किस तरह से नानी ने इस बुक को पढ़ लिया। तो अ, नानी ने फिर क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू कर दिया। और फिर कहती है, नानी ने घर में प्रचार किया, और बोलती है कि देखो क्रिश्चियनिटी तो है, परंतु हमारा ईसाई धर्म तो वास्तव में जा रहा है, कौन इसको फॉलो करता है, वास्तव में प्रभुपाद हैं, वो ईसाई धर्म का रियल प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद परफेक्ट है। और ना केवल ये हुआ, इसके बाद क्या हुआ, नानी ने वहां पर नामट में जाना शुरू कर दिया, उन्होंने हरे कृष्ण हवन करना शुरू कर दिया, उन्होंने घर में ऑल्टर लगा दिया, और घर में इतना आतंक फैला दिया कि पूरे कुटुंब में जितने भी लोग थे, परिवार नहीं, पूरे कुटुंब में जितने लोग थे, जब तक वो एक माला का जप नहीं करेंगे कुछ खा नहीं सकते। पूरे कुटुंब को उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस बना दिया। पर हुआ कैसे, प्रभुपाद जी की एक पुस्तक से। तो प्रभुपाद इज लिविंग इन हिज बुक्स। देयर आर सो मेनी स्टोरीज, लैक्स एंड मिलियंस ऑफ स्टोरीज, कि प्रभुपाद किस तरह से पुस्तक के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, गीता के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, प्रचार करते हैं, और व्यक्ति भक्त बन जाता है। आप जानते हैं आजकल कन्वर्जन्स बहुत हो रहे हैं हमारे देश में, उसके खिलाफ भी सनातन धर्मी लोग कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हमारे फरीदाबाद का ही एक एग्जाम्पल, एक युवक है, वो उन्होंने खुद बताया कि वो वैसे हिंदू हैं बाय बर्थ, और सिखिज्म को भी फॉलो कर रहे थे, उनके पिताजी ने बाल बड़े किए हैं, सिख हैं वो। और ये जो युवक है ये क्रिश्चियन, ऑलमोस्ट क्रिश्चियन, बस ये फॉर्मली क्रिश्चियन बनने जा रहा था। समहाउ माता ने काफी डांटा वाटा, अरे क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये है वो है। और समहाउ प्रभुपा जी गीता इनके घर में थी, और माता ने गीता पकड़ा दी। माता ने खुद भी गीता नहीं पढ़ी थी, पर बेटे को पकड़ा दी। और बेटा जो फॉर्मली क्रिश्चियन बनने जा रहा है, उसने प्रभुपा जी गीता के कुछ पन्ने खोले, पढ़े, अल्टीमेटली पूरी गीता पढ़ी। एंड टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पूरी गीता पढ़ने के बाद इस्कॉन टेम्पल में आए, पहले दिल्ली टेम्पल में गए, फिर बताया कि फरीदाबाद मंदिर है, फिर यहाँ पर आए, और आज वो प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप नाम सुना होगा, जैसे गोपी भाव प्रभु, वो ट्रैवल करते हैं, प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अलग अलग शहरों में जाकर वो इन ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, हर रोज सैकड़ों ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। तो आज हमारे देश में बहुत है, कन्वर्जन हो रहा है। तो वास्तव में कन्वर्ट की आवश्यकता, प्रभुपाद ने तो वैसे ही कन्वर्ट किया ही नहीं। इफ यूर अ क्रिश्चियन, बी अ गुड क्रिश्चियन, इफ यूर हिंदू, बी अ गुड हिंदू, इफ यूर अ मुस्लिम, बी अ गुड मुस्लिम, रीड भगवद गीता, अप्लाई भगवद गीता। ना केवल वो प्रचार कर रहा है युवक, उसका जो भाई है उसको भी बुला लिया, हाँ भैया हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, तू भी आ जा, वो भी चला गया। उसके माता पिता हर रोज मंदिर आते हैं, सिख है वो,
हर रोज मंदिर आते हैं। माताजी 16 माला कर रही हैं, पिताजी 16 माला कर रहे हैं। पिताजी ने बोला बाल वाल कटा दें, दाढ़ी ये सब। हम लोगों ने कहा नहीं नहीं मत कटाओ, ऐसे ही करो, ऐसे ही प्रचार करो आप। तो प्रभुपाद जी के एक ग्रंथ ने किस तरह न केवल एक परिवार को जोड़ा, उस परिवार के माध्यम से कितना प्रचार भी हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद इज लिविंग इन हिज बुक्स। जब हम प्रभुपाद जी ग्रंथ बांटते हैं तो हम एक्चुअली प्रभुपाद ने कहा वी शुड कोऑपरेट। हम तो क्या प्रचार कर सकते हैं, है ना। वी आर सर्विंग श्रील प्रभुपाद बाय गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच टू दोज पीपल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ फ्यू थिंग्स। तो आप सबके माध्यम से अपने आप को भी थोड़ा जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ग्रंथों का वितरण में हम लगे रहें और ना केवल इस मैराथन में हम प्रयास करें, पूरा वर्ष किसी न किसी रूप से किसी न किसी के पास प्रभुपाद के ग्रंथ पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, मे बी आपने ऑलमोस्ट ये सब कुछ सुना है, बट क्योंकि सेवा थी तो मैं यही चीज मेरे को पता है इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो अगर कुछ कमी हो या गलती हो तो कृपया त्रुटि हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। और अब मेरे लिए भी प्रे करिए कि मैं भी, आप लोग अच्छी तरह से हरे कृष्ण पावन कर रहे हैं, मैं भी कर सकूं और गुरुजनों की सेवा कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ग्रंथ वितरण मैराथन की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।